अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम सीखेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या हुआ है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड हम जो है वो पहले सीख चुके हैं, तो वो मेथड था फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीकाकार क्या होगा कि आपने वेरिएबल एक साइड पे रखने हैं और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा। तो इनमें से वेरिएबल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में जो लिखे हुए हैं मीन्स एक्स वाई जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे 7x स्क्वायर है, ये वेरिएबल है। 2x है, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे बगैर x के यानी अल्फ़ाबेट्स के जो मौजूद हैं वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, कांस्टेंट दूसरी साइड पे लेके जाना है और वेरिएबल एक तरफ रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 2x, कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे इधर एक्स स्क्वायर के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 इसका कोएफिशिएंट है। तो जस्ट आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ख़त्म करना है। तो आपने क्या करना है, जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, आप उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे 7x स्क्वायर को 7 पे डिवाइड करेंगे, 2x को भी 7 पे डिवाइड करेंगे और 1 को भी 7 पे डिवाइड करेंगे। यानी लेफ्ट साइड पे भी वही काम आपको करना पड़ेगा। मतलब क्या है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही राइट पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 7 7 से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2/7, x साइड पे कर लें, इक्वल टू 1/7। अब आपने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, उसके लिए आप x का स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के ऊपर लिख लेंगे। तो फार्मूले हमारे पास जो हैं वो दो तरह के हैं। वो कौन कौन से हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के। दूसरा फार्मूला क्या कंप्लीट होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है कि किसका स्क्वायर बना है, एक टर्म का स्क्वायर बन गया, वो है x। उसके बाद ऊपर वाले साइन को देखेंगे तो वो साइन क्या है, प्लस का। तो उस प्लस के साथ आपने क्या लगा देना है, 2 और 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमेशा आपने क्या करना है, स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को लिखना है, यानी नीचे वाली टर्म जो है, यानी बेस को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x है तो पहली ब्रैकेट में x आएगा। अब आपने सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को, यानी जो मैंने हाईलाइट किया है वो क्या है, 2/7x, उसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड किस पे करना है, 2 × x यानी 2x से, हमेशा यही स्टेप बनेगा। ठीक है, 2x ही डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, 1 ऊपर 7 नीचे, यानी 1/7 आपने क्या करना है, सेकेंड टर्म में लिखना है। ठीक है, एक मरतबा दोबारा से बताता चलूँ। एक तरीका तो ये है, 2x/7 को आप डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें 1/2 पे या 2 पे डिवाइड कर लें। दूसरी ऑप्शन क्या है, इस टर्म को लिख के 2x पे डिवाइड कर लें। ठीक है, तो आपके पास जो भी टर्म आएगी वो आपने सेकंड ब्रैकेट में लिखनी है। ठीक है, अब जो सेकंड ब्रैकेट में टर्म आई है वो है 1/7। तो जो भी टर्म सेकंड ब्रैकेट में आएगी आपने उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेना है। ठीक है, एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हमने स्क्वायर क्यों ऐड किया है उसकी रीज़न मैं अभी बताता हूँ। ऊपर वाले स्टेप में हमारे पास अगर गौर करें, ए का स्क्वायर दोनों फार्मूलों में मौजूद है, प्लस का 2 या माइनस का 2 दोनों फार्मूलों में आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास कौन सा 2 आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है प्लस का 2। उसके बाद क्या है, पहली टर्म जिसका स्क्वायर है वो है a। ठीक है, तो हमारे पास पहली टर्म x है, तो दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, 1/7। तो दूसरी टर्म का क्या हो रहा है, स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो आपने गौर करना है कि दूसरी टर्म का जो स्क्वायर है वो दोनों फार्मूलों में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसलिए दूसरी टर्म का जो स्क्वायर है यानी 1/7 का स्क्वायर वो दोनों तरफ
ऐड करना है। और दोनों तरफ ऐड करना क्यों ज़रूरी है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, तो आपको इसलिए दोनों तरफ जो है वो दोनों का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 1/7 का दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 होल स्क्वायर हो गए हैं, ठीक है, प्लस का 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखें कि स्क्वायर के अंदर अंदर कौन सी टर्म मौजूद हैं, एक x मौजूद है और दूसरी 1/7। तो आपने इनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखना है, ठीक है। 2 का साइन देखें कौन सा है, अगर तो वो प्लस का है तो दरमियान में प्लस लगा के होल स्क्वायर बनाएंगे, और अगर माइनस है तो माइनस का साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल के राइट पे आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, होल स्क्वायर तब ओपन करेंगे अगर वहाँ पे ज़ीरो मौजूद हो, ठीक है, यानी होल स्क्वायर के साथ जो है वो कोई ज़ीरो की टर्म मौजूद है, ज़ीरो मौजूद है तो फिर आपने होल स्क्वायर ओपन नहीं करना। और अगर ज़ीरो नहीं मौजूद, कोई और टर्म मौजूद है, जैसे यहाँ पे 1/7 है, तो आपने क्या करना है, स्क्वायर को ओपन कर देना है, ठीक है। इस स्क्वायर को ओपन करेंगे कैसे, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 7 का स्क्वायर लेंगे 49। नेक्स्ट दिमाग में रखिएगा, लेफ्ट साइड पे आपने होल स्क्वायर ओपन नहीं करना, उसको एज इट इज़ उतारते जाएंगे, और राइट पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये आपके पास है 7 और 49। 7 और 49 का एलसीएम क्या बनेगा, 49। 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो जो आंसर है उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 7, 7 1 दा 7। नेक्स्ट है प्लस का साइन, 49 यानी एलसीएम को डिनोमिनेटर यानी 49 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 7 + 1 कितना होता है, 8, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 49। अब दोनों तरफ जो हैं वो, एक तरफ होल स्क्वायर है और दूसरी तरफ कैलकुलेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लें ज़्यादा बेहतर है, ना लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। 8 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। तो इसमें देखेंगे कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं, तो एक स्क्वायर बन रहा है और एक जो 2 है उसका स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। तो जिसका स्क्वायर बनेगा वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और जिसका नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। डिवाइड में 49 का स्क्वायर रूट लेंगे, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। अब यहाँ पे टर्म कौन सी है, 1/7 प्लस हो रही है एक्स के साथ। तो दूसरी तरफ जो है वो आपके पास जो स्क्वायर रूट का आंसर आया है, ठीक है, वो इर्रेशनल नंबर में आया, मतलब है स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हुआ। तो अगर इस तरह का आंसर आएगा तो दिमाग में रखिएगा यहाँ पे 2 इक्वेशंस नहीं बनेंगी। 2 इक्वेशन नहीं बनेंगी तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/7 को पहले दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस माइनस से पहले लिख लेंगे, यानी ये आ जाएगा x = माइनस का 1/7 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7। अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, 7 और 7 का 7 ही आएगा। तो ऊपर क्या मौजूद है, माइनस का 1 प्लस माइनस 2√2, ठीक है। अब ये क्योंकि इर्रेशनल नंबर में है इसलिए यहाँ पे 2 इक्वेशंस नहीं बनेंगी, यही आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट, -1 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है पार्ट नंबर 2, ax² + 4x - a = 0। इसमें उन्होंने कहा है क्या है क्वेश्चन में, a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने वेरिएबल एक तरफ करने हैं और जो वेरिएबल नहीं है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इनमें से वेरिएबल कौन सा होगा, x, और जो वेरिएबल नहीं है वो क्या है, a, ठीक है। a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, और दूसरी तरफ a जो है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म को तोड़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ax² + 4x इसको लेफ़्ट पे रहने देंगे, और जो x नहीं है यानी कांस्टेंट उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो a का साइन माइनस आ राइट पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, x² के कोएफिशिएंट को ख़त्म करना है, ठीक है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स।
फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो फिर इसका क्या बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मौजूद है तो आपने क्या करना है, कोफिशिएंट पे दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, ठीक है। ए से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए को ए पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो आपने मेन स्टेप की तरफ चले जाना है, वो क्या है, होल स्क्वायर बनाना। तो पहले बनेगा एक्स का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2 लगाएंगे फार्मूले का और 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे। पहली ब्रैकेट में हमेशा एक्स आएगा, अब दूसरी ब्रैकेट में कौन सी टर्म आएगी, उसके लिए 4x ओवर ए यानी ऊपर वाली टर्म को आप क्या करेंगे, रफ वर्क में साइड पे लिख लेंगे और 2x पे डिवाइड कर देंगे। 2x कहाँ पे है, ये जो फार्मूले का 2 और पहली ब्रैकेट के अंदर x आया, ठीक है। इस पे डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे, x से कट जाएगा, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर ए। इक्वल के राइट पे क्या मौजूद है, 1। अब आपने देखना क्या है कि सेकंड ब्रैकेट में क्या मौजूद है, तो सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे जो मौजूद है 2 के साथ वो है 2 ओवर ए। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 ओवर ए, लेफ्ट साइड पे भी 2 ओवर ए का स्क्वायर ऐड करेंगे और इक्वल के राइट पे भी 2 ओवर ए का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर। और इक्वल के राइट पे आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 और a का स्क्वायर लेंगे a स्क्वायर, यानी 4 ओवर a स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट पे आपने कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज लिखना है। इक्वल के राइट पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में जस्ट ए स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो ए स्क्वायर डिवाइड में लिख लें। अब 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो ए स्क्वायर को जो है वो आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो सकती क्योंकि एक जो है वो अल्फ़ाबेट है और दूसरा कॉन्स्टेंट है, तो दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स होना ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो बाकी बच जाएगा x प्लस 2 ओवर ए। अब ए स्क्वायर और 4 के दरमियान में प्लस है, अगर यहाँ पे होल स्क्वायर होता तो फिर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता। अब क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है तो ये वाला ए का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म नहीं, स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर रूट को एज इट इज़ लिखेंगे। नीचे जो है वो ए का स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 ओवर ए को उठा के राइट पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको आपने डबल साइन यानी प्लस और माइनस से पहले लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ओवर ए माइनस का प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट और डिवाइड में ए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे तो डिवाइड में देखेंगे क्या क्या मौजूद है, तो यहाँ पे सेम टर्म्स हैं, वो क्या हैं, ए। तो ए एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ जो है वो आप लिख लेंगे। तो देखेंगे कि क्या हमारे पास रैशनल टर्म्स आई हैं कि इरैशनल आई। -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड में आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा आपका सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आपने पहले 2 पार्ट में देखा कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कैसे इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब हम पार्ट नंबर 3 में भी सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले देखना क्या है कि आपके पास वेरिएबल कौन से हैं, ठीक है जी। तो 11x और 34x ये आपके पास वेरिएबल वाली टर्म्स हो गई, और जो वेरिएबल वाली टर्म नहीं है वो क्या है, वो है 3। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, पहला स्टेप हमारे पास होता है कि आपने वेरिएबल को एक साइड पे करना है और जो वेरिएबल नहीं है
उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो इनमें से जो वेरिएबल नहीं है वो था 3, तो प्लस का है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ख़त्म करेंगे, तो वो है 11, तो 11 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने 11 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 34 ओवर एक्स को 11 पे डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइड में भी 11 आ जाएगा और माइनस के 3 के डिवाइड में भी 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसको सेम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और गिवन नंबर आंसर आए, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आपने क्या लगाना है, माइनस का 2 लगा के 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है। पहली ब्रैकेट में एज इट इज़ जैसे हम पहले सीखते आए हैं कि हमेशा x लगाएंगे, उसके बाद 34x ओवर 11 को 2x पे डिवाइड कर देंगे, इन 2x पे, ठीक है। तो 34x ओवर 11 डिवाइडेड बाय 2x करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 17 और डिवाइड में 11, यानी 17 ओवर 11 आएगा, ठीक है। इक्वल के राइट वाली टर्म एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ढूंढना है कि सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या आया है, तो 2x के बाद जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें 17 ओवर 11 आया है, तो आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपके पास 2 होल स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस का 2 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 17 ओवर 11 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जिसके पास स्क्वायर है वो टर्म है x और दूसरा जिस टर्म के पास स्क्वायर है वो है 17 ओवर 11। इनको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है और स्क्वायर ऊपर लगा देना है ब्रैकेट के। अब 2 का साइन देखना है, 2 का साइन है माइनस, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। इक्वल के राइट पे आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए आपका क्या तरीकाकार होगा, -3 ओवर 11 एज इट इज़ लिखेंगे, 17 का स्क्वायर ले लेंगे और 11 का स्क्वायर ले लेंगे, 17 का स्क्वायर लेंगे 289 आ जाएगा और 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 11 दा 121, होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे और राइट पे क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे, तो 11 और 121 का एलसीएम लें तो क्या आता है 121। 121 को आप 11 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 दा 121 होता है, ठीक है। तो यानी 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो 33 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटेड साइन कौन सा है, प्लस। एलसीएम को 121 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को नोमिनेटर यानी 121 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। दोनों का साइन देखें, चेंज है सेम है, अगर तो चेंज है तो माइनस करना है और अगर सेम है तो प्लस करना है, ठीक है। लेफ्ट वाला होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे और राइट पे कैलकुलेट करेंगे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, अगर ये साइन सेम है तो माइनस करेंगे, तो ये साइन सेम है तो माइनस करने से कितना आ जाएगा 256 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 121। अब आप देखें यहाँ पे कैलकुलेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो स्क्वायर ख़त्म क्यों करना है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों का। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, इक्वल के राइट पे आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 121 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 17 ओवर 11। दूसरी तरफ नेक्स्ट स्टेप में जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाना है। 256 का स्क्वायर रूट लेंगे 16 आ जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 11 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स इस तरफ रहने देना है, जबकि -17 ओवर 11 को राइट पे शिफ्ट करेंगे और डबल साइन से पहले लिखेंगे, ठीक है। माइनस का साइन है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्लस माइनस 16 ओवर 11। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे तो 11 आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि एलसीएम भी वही है और इनके डिनोमिनेटर्स भी वही हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर आ गया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बना लेंगे। ये हमने 2 इक्वेशंस बना ली हैं, कैसे, 16 के 2 साइन थे, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो हमने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया है। अब हमने क्या करना है,
लिखने के बाद इनको कैलकुलेट करना है, अगर तो साइन सेम है तो ऐड करना है, ठीक है, और अगर चेंज है तो माइनस करना है। तो 17 और 16 दोनों का साइन सेम है, ऐड करेंगे 33 हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 11। 33 को 11 पे डिवाइड किया जा सकता है, 11 1 दा 11 3 दा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट आपके पास क्या मौजूद है, x इक्वल टू 17 माइनस 16 ओवर 11। तो 17 और 16 का साइन से चेंज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 17 में से 16 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड में 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक 3 और दूसरी 1 ओवर 11। तो आपने ये स्टेप मिस नहीं करना, हाफ मार्क्स इसके होते हैं सोल्यूशन सेट के, ठीक है। तो इसमें आपकी मर्ज़ी है, जौन सी मर्ज़ी टर्म जो है वो पहले लिख लें, जौन सी मर्ज़ी बाद में लिख लें, ठीक है। तो आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं, 3 और 1 ओवर 11। ये आपने सोल्यूशन सेट के अंदर लिखा। तो सोल्यूशन सेट के बगैर आप लोगों ने नहीं लिखना, ठीक है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, ठीक है। तो तरीकाकार वही है कि हमें क्या करना है, पहले वेरिएबल एक तरफ रखने हैं और जो वेरिएबल नहीं है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, यानी x के बगैर जो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल इस तरफ रखेंगे यानी x वाली टर्म्स, और जो x नहीं है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो LX² प्लस MX इक्वल टू n दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस का n हो जाएगा। तो ये क्या है, L नॉट इक्वल टू 0। इसमें जस्ट बताया गया कि L की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो तरीकाकार वही है जो हम पहले सीखते आए हैं, वो क्या है, x² और x वाली टर्म एक तरफ और जो x नहीं है वो दूसरी तरफ। उसके बाद आपने क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट को ख़त्म करना है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, L, ठीक है। तो x² के साथ L मौजूद है, तो इस पर आप क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय L ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे LX² को L पे डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा, MX को L पे डिवाइड करेंगे तो MX ओवर L आ जाएगा। इक्वल के राइट पे क्या मौजूद है, माइनस का n, इसको L पे डिवाइड करेंगे तो माइनस n ओवर L आ जाएगा। अब ये देखें x² है, ये आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर बना लेंगे, इसका प्लस का 2 लगा के 2 ब्रैकेट्स लगानी है। तो पहली ब्रैकेट में हमेशा की तरह क्या आएगा, x, उसके बाद आपने क्या करना है, mx ओवर l को 2x पे डिवाइड करेंगे तो x से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, m and 2l। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, m ओवर 2l, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी जो ऊपर मौजूद है। लेकिन ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी आएगी जिसका हमने स्क्वायर बनाना है, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 2 स्क्वायर्स होते हैं, प्लस का 2 या माइनस का 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था जो स्क्वायर के अंदर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू m ओवर 2l प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर। ये आपने क्या किया है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए दोनों तरफ जो है वो m ओवर 2l का स्क्वायर ऐड किया है। अगर आप स्टेटमेंट ऊपर नहीं लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जिन 2 टर्म्स का स्क्वायर आया वो है x का और m ओवर 2l का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस का 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इनका होल स्क्वायर बना देना है। यानी पहली टर्म आपके पास x है, दूसरी टर्म जो जिसका स्क्वायर है वो है m ओवर 12। तो यहाँ पे 2 के साथ जो साइन है, फार्मूले के 2 के साथ वो है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। इक्वल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का n ओवर l प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो, अगर 0 नहीं है तो ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, m का स्क्वायर ले लेंगे, m स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर ले लेंगे, 4l स्क्वायर होगा, और इसको एज इट इज़ हम जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट साइड पे कैलकुलेशन करनी है, तो एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शंस को बगैर एलसीएम के ऐड नहीं किया जा सकता। तो 4l स्क्वायर और l का एलसीएम कैसे लेंगे, 4l स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, 4l मल्टीप्लाई l, यानी l स्क्वायर को 2 मरतबा जो है वो लिख के l को उसके बाद नीचे l को लिखा, इनमें से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो कॉमन आपके पास l आ गया और नॉन कॉमन आपके पास 4l आ गया। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l स्क्वायर आएगा। अब 4l स्क्वायर को आपने पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, वो है l, तो l को डिवाइड करेंगे तो 4l आएगा, 4l को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4ln आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपने 4l स्केयर को यानी एलसीएम को दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो सेम है दोनों, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। x प्लस एम ओवर 2l का होल स्केयर एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, तो आपने क्या करना है, स्केयर को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम स्केयर और 4ln, इनमें से जो पॉजिटिव था उसको पहले लिख लिया और जो नेगेटिव है उसको बाद में लिख लिया, दूसरे लफ्ज़ों में तरतीब लगा दी। तो स्केयर रूट ले लिया x प्लस एम ओवर 2l, तो स्केयर रूट जब भी लिया जाएगा तो अगले स्टेप में क्या आएगा, प्लस और माइनस का साइन, क्योंकि इनका स्केयर रूट से नहीं कट सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो स्केयर्स हैं वो ब्रैकेट के ऊपर नहीं है, होल स्केयर नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है। तो जब भी प्लस और माइनस का साइन दो टर्म्स के दरमियान आएगा, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर स्केयर नहीं होगा, तो फिर वो स्केयर रूट उनका जो है वो नहीं निकल सकेगा। तो एम स्केयर माइनस का 4ln या 4nl, ये एज इट इज़ आप लिख लेंगे और डिवाइड में 4l स्केयर का जो है वो स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 4l स्केयर का स्केयर रूट क्या होगा, 2l, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, x प्लस एम ओवर 2l है, यहाँ से m ओवर 2l उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो m ओवर 12 को जब लेफ़्ट से राइट पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का था। दूसरी वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ लिख लें, एम स्केयर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, 2l और 2l का एलसीएम लेंगे तो 2l ही आएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये इर्रेशनल टर्म्स में आंसर आया, तो यही हमारे जो है वो सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा, क्यों मज़ीद आगे जो है वो इक्वेशंस नहीं बन सकेंगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है, हाफ मार्क्स जो हैं वो सॉल्यूशन सेट के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।